क्योंकि वो टाइटल आर्टिस्ट है वो। जी जी बिल्कुल आर्टिस्ट है ये। इसमें दरअसल ये चूँकि अमन के हवाले से हैं ये तमाम इसमें तहरीरें, तो इसमें हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था तो जो डोम है उसका जो बच गया था वो है, और फिर अमन की फाख्ता है, तो इस तरह काफी क्रिएटिव। हाँ जी, इस तरह का उसने वो दिया। फिर मेरी ये औरत जिंदगी का जिंदा जी ये औरतों से मुतल्लिक मज़ामीन है इसमें। अच्छा। 7 मज़ामीन हैं इस किताब में, और ये किताब जो है ये पहले पाकिस्तान में छपी का जिंदा, इसमें यहीं कहीं इसका पहला एडिशन भी है। ये अबड़ो साहब ने बनाया था। ये अबड़ो साहब ने बनाया है, ये इंडिया से छपा, और अब इसका ये 3रा एडिशन आया है। तो ये भी किसी साहब ने बनाया है, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ये पब्लिशर ने बनवाया है। और ये सब बुक्स आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं? ये सारी किताबें नहीं हैं, ये मैं आपको बताऊँ, ये दरअसल एंथोलॉजीज हैं। देखिए ये जो है ना, ये एक मैगज़ीन है द लिटिल मैगज़ीन, ये भी इंडिया से छपता है। ये जो नोबल लॉरेट हैं अमृता सेन साहब, उनकी बेटी हैं अंतरा देव सेन, वो निकालती हैं, तो अक्सर मेरी कहानियाँ छापती रहती हैं अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवा के। तो इसमें भी अभी लेटेस्ट ये आया है इसका शुमारा। इसमें भी एक मेरी इसमें भी मेरी एक कहानी है, वो उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। कहानी की भी कहानी होती है ना। ये कहानी मैंने लिखी थी दरअसल अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उस ज़माने में तालिबान की यानी गोया समझें कि हुकूमत थी, और बामियान नहीं, बल्कि अभी तालिबान की हुकूमत तो आई भी नहीं थी, वो मतलब कोशिश कर रहे थे कब्जा करने की, और बामियान के बुत अभी उड़ाए नहीं गए थे। ये कहानी मैंने जब लिखी है तो ये बहुत उससे पहले की है, लेकिन इसमें बामियान के बुतों का उस तरह जिक्र है कि जैसे वो तबाह किए जा रहे हैं। जी हाँ। और इसका ये हुआ कि जब मैंने ये लिखी, और फिर यहाँ एक इदारे ने, एक रिसाले ने मुझसे उर्दू के मांगा था इसको, मैंने उन्हें दी, तो उन्होंने मुझे वापस कर दी। उन्होंने कहा इट्स टू हॉट, मैं नहीं छाप सकता। अच्छा। तो मैंने ये उठा के इंडिया भेज दी। इंडिया से उन्होंने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस तो दिया, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने वो भेज दी एक सरकारी मतलब रिसाला जो उनका निकलता है आज। अच्छा। हाँ, उसमें वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि जी बेहतरीन कहानी है, लेकिन मैं इसे कैसे छापूँ, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो, हाँ, गवर्नमेंट के मामला तो अलग होते हैं। फिर वहाँ से ये किसी ने लेके हिंदी में तर्जुमा करके, हिंदी का एक पर्चा है हंस, जो मुंशी प्रेमचंद का असल में था, और अब उनके पोते वगैरह निकालते हैं, उसमें भेज दी। तो मेरी ये उर्दू कहानी हिंदी में पहले छपी, उर्दू में बाद में छपी, और अब जो है ना अंग्रेजी में छपी। अच्छा, आपने अमृता प्रीतम के बुक में भी जो एडिटर थी जिस मैगजीन की, नागमनी की, जी हाँ, उसमें भी क्या कहते हैं, मेरी एक चीज़, बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अहमद सलीम ने उसको तर्जुमा किया। मुलाकातें थी उनसे आपकी? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी अमृता प्रीतम से। और ये बड़े मज़े की बात है, गुरमुखी में है, और इसमें शेख अयाज साहब भी हैं, और इसमें अफजल रंधावा भी हैं, लेकिन यहाँ के अपने राइटर साहब भी हैं। तो ये नागमनी उनका पर्चा निकलता था गुरमुखी में, तो उसमें भी ये एक मेरी कहानी छपी। वैसे गुरमुखी में और भी कहानियाँ मेरी छपी हैं। हम चाहेंगे कि नाज़रीन को आपके आने वाली किताबों के हवाले से भी कुछ बताएं। ये भी बड़ी खुशी होगी। ये जो है रक्स बिस्मिल है, ये मेरा अगला कहानियों का मजमुआ है, जी हाँ, शॉर्ट स्टोरीज का। मेरा ख्याल है ये चंद महीनों में आ जाएगा। और उसके अलावा एक किताब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमन जंग के हिसार में। जी हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है अमन को तो जंग ने ही घेर रखा है, तो इसलिए ये उन्वान है इसका, अमन जंग के हिसार में। ये भी चंद महीनों के अंदर शाया होगा। चंद महीनों के अंदर मेरी नाज़रीन तभी नवा बुक है ज़ाहिरा हिना साहिबा जा बिंटन महीनन में पढ़ी सघंदा। तो वैसे तो खैर और भी कई किताबें आने वाली हैं। मेरा ख्याल है 2010 में कई किताबें आएंगी मेरी, जिनमें कुछ एक तर्जुमा ये न जुनू रहा न परी रही का सिंधी में होगा। अच्छा। हिंदी में ये पहले हो चुका है। कौन कर रहा है? सिंधी में उसको किया है मसरूर पीरजादों ने। अच्छा। और अंग्रेज़ी में उसको किया है नीलम हुसैन ने, जिन्होंने खदीजा मस्तूर का नावल आंगन में किया था। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ब्रेक लेना मजबूरी है।
तो लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक.